अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान गनी और आज हैं आप लोग दी कोर ऑफ साइंस विद उस्मान गनी के साथ। तो आज का जो हमारा आर्टिकल था वो था वैलेंसी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल था हमारा आज का। रिसेंटली हम लोगों ने आयन को पढ़ा और उसकी टाइप्स को पढ़ा। आयन क्या था, उस पर जिस पे कलेक्शंस होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, और आज उसकी टाइप्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से कि आयन्स की दो टाइप थी। एक थी कैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, दूसरा था एनायन जो कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज था। और हमने ये भी बताया था आपको कि जो कैटायन्स होता है वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है और जो एनायन होता है वो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। तो आज इंशाल्लाह हम वो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसे मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी को समझेंगे। तो आइए आज हम सीखते हैं वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी को सबसे पहले आप डेफिनेशन इसकी समझिए कि वैलेंसी होता क्या है हमारे पास। तो वैलेंसी जो है हमारे पास बेसिकली वो यूनिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एटम की। तो जो एटम है, हाइड्रोजन की बात कर लें तो उसकी वैलेंसी 1 है। इट मीन्स कि ये उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। सोडियम की बात कर लें वो भी 1 वैलेंसी को शो करता है, तो वो सोडियम की यूनिक प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी जो होता है हमारे पास बेसिकली वो होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद एन अदर एलिमेंट्स, यानी कि एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की जो इस्तात होती है जिससे वो एक दूसरे को टाइटली बाउंड करके कोई बॉन्डिंग बनाते हैं, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। तो उम्मीद है आप वैलेंसी को समझ चुके हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट टू एन अदर एलिमेंट्स, वो हमारे पास होती है वैलेंसी। चलो अब वैलेंसी को तो हमने समझ लिया जी, ऐसी एटम की एलिमेंट्स की कैपेसिटी जिसके अंदर वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होता है, कोई केमिकल बॉन्ड बनाता है। आगे केमिकल बॉन्ड की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, आयनिक हो सकता है, कोवलेंट हो सकता है, डेटिव कोऑर्डिनेट हो सकता है, मेटालिक हो सकता है। तो वो एक अलग से टॉपिक है। हम बस ये सिंपली समझते हैं एक एटम दूसरे एटम के साथ जब मिलता है, मिलने से जो बॉन्ड हमारे पास आता है उसे हम उस एटम की यूनिक प्रॉपर्टी बोलते हैं या उस एटम की वैलेंसी बोलते हैं। तो ये आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से। अब वैलेंसी की दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन को आप सबसे पहले समझें, अगर एलिमेंट्स के लास्ट शेल्स मीन्स आउटर मोस्ट शेल्स का आप लोग ऑलरेडी समझते हैं कि शेल्स क्या होते हैं, जिन्हें हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल्स यानी कि उसके जो लास्ट शेल्स हैं उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो 3, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 आर मोर देन 2, तो तब वो क्या करते हैं, दे प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वर्ड्स बोला दे प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब जहाँ पर वो जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करवाते हैं ना वो उनकी वैलेंसी होता है। एग्जाम्पल समझें आप, सोडियम मेटल है हमारे पास। अब सोडियम एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब मैंने ऑलरेडी आपको बोला ये इसकी कंडीशन है, अगर ऐसे एटम जिनके लास्ट शेल्स के अंदर 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स हो देन दे प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन दे प्रेफर करेगा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो सोडियम एटम जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो दे कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। तो दिस पॉजिटिव चार्ज वी आल्सो नाउन दैट कैटाइन, क्योंकि कैटाइन हमारे पास लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रेजेंट होते थे। तो ऑलरेडी हम समझते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारे पास फॉर्मेशन बनती थी उनकी। तो अब सोडियम था, उसके आउटर मोस्ट शेल में लास्ट था, उसने उसे लूज कर दिया। दे प्रेफर 1+ पॉजिटिव चार्ज इन देयर होल एटम। तो अब हम यहाँ से एक और एटम की बात करते हैं, कैल्शियम है। अब कैल्शियम है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। तो 20 इलेक्ट्रॉन, ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं मजीद आगे बताता हूँ, सिंपली आप समझिए एग्जाम्पल ये भी। तो कैल्शियम की बात कर रहे थे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और इसके आउटर मोस्ट शेल्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स 2 आर मोर देन 3 की हमने बात की थी। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये प्रेफर करेगा उन्हें लूज करने के लिए। तो जब ये उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा दे कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है ये उसकी वैलेंसी है। अच्छा, आपने यहाँ से सिर्फ एक सिंपल और मेन सी बात समझी है कि ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 2 और मोर देन इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेंगे वो उसकी वैलेंसी होगा, जितने इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेंगे वो उसकी वैलेंसी होगा हमारे पास, ये याद रखना। अब सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि इफ़
एन एटम कंसिस्ट 4 या 5 और मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर एटम के लास्ट शेल्स आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों, आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 5 या 5 से मोर इलेक्ट्रॉन्स हों, देन वो क्या करता है, दे प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब उधर थे 3 या 2 और मोर देन 2, तो वो क्या करते थे, लूज करते थे। अब इधर क्या है, इधर हमारे पास है 5 और मोर देन 5, और ये क्या करते हैं, ये गेन करते हैं। अब यहाँ से हमने इस फिनोमेना को समझना, लूजिंग और गेनिंग को, ध्यान कीजिएगा। अब मैंने बात की है कि अगर एटम के आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो या मोर देन 5 हो, तो देन वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेंगे वो इनकी वैलेंसी होगा। अब एग्जांपल समझे, क्लोरीन एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे प्रेफर टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या करता है जी, ये अपना एक ऑक्टेट मुकम्मल करता है और ये स्टेबल हो जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन के इसके आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दे प्रेफर 2 इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो गेन करता है वही इसकी वैलेंसी है। हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, मजीद ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता है किसी ना किसी अनदर एटम से, उनसे वो लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, 3 इलेक्ट्रॉन्स को। तो फिर क्या होता है जी, ये अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब सिर्फ 2 सिंपल से फिनोमेना थे वैलेंसी के, सिर्फ देयर आर ओनली 2 सिंपल फिनोमेना वी कैन अंडरस्टैंड कन्फर्मली, देन वी कैन इजीली लर्न द टर्म वैलेंसी। फर्स्ट क्या है, अगर आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 2 और मोर देन इलेक्ट्रॉन्स है, देन दे लूज इलेक्ट्रॉन। अगर वो लूज इलेक्ट्रॉन जो कर रहे हैं वही उसकी वैलेंसी है। और अगर आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 5 और मोर देन इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं, और जितने वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे वो उनकी क्या आगे वैलेंसी होगा। चलें, अब वैलेंसी को अच्छे से मजीद समझने के लिए हमें 2 रूल्स ओबे करने पड़ते हैं। फर्स्ट जो रूल है उसका नाम है हमारे पास डुबलेट रूल, और जो सेकंड रूल है उसका नाम है हमारे पास ऑक्टेट रूल। अब समझे जी, डुबलेट रूल क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखें, डुबलेट रूल जो होता है हमारे पास वो होता है, यानी कि द कैपेसिटी ऑफ एन एटम, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स आर कॉल्ड डुबलेट रूल। अब यहाँ से आप समझिए ऐसे कि ऐसे एटम्स जिसकी एबिलिटी हो अपने आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड आउट करने की, या 2 ऐसा एटम जो अपने आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रखता हो, ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करता हो, तो वो उसका होता है डुबलेट रूल। अब आप एग्जांपल समझिए, हमारे पास है हीलियम का एटम। मैंने बात की है हीलियम का एटम। हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है जी हमारे पास 2, He, हीलियम 2 होता है। तो इसका ये हो गया जी इसका न्यूक्लियस, और इसमें आ गया इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन। तो यहाँ से आप समझें कि हीलियम एटम के जो लास्ट शेल्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है, इसे आउटरमोस्ट शेल्स भी उसका बोलते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को डुबलेट रूल बोलते हैं, और ये के शेल के अंदर इंसिस्ट करते हैं। चलिए, अब एक और रूल है, उसका नाम होता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या है, द गेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स आर कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अब ऐसा एटम जिसके ऑक्टेट रूल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कैपेसिटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब सिंपलरी हम देखते हैं, आप पीरियोडिक टेबल से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप नंबर है 18। तो ग्रुप नंबर 18 में जब हम जाते हैं वहाँ पे हमें एक नोबल गैसेज मिलती हैं सारी की सारी, और वो सारी की सारी जो नोबल गैसेज हैं उनके लास्ट शेल्स में आप देखेंगे तो वो कम्प्लीटली फील्ड हैं। इसी वजह से वो स्टेबल हैं और वो नॉन रिएक्टिव भी हैं, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड होते हैं, और वो उन 8 इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो इजीली रिलैक्स हैं, वो स्टेबल हैं, उन्हें किसी किस्म की इलेक्ट्रॉन लूजिंग इलेक्ट्रॉन गेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया जी वैलेंसी क्या है, उसकी 2 कंडीशंस क्या हैं, उसके बाद ऑक्टेट रूल क्या है, डुबलेट रूल क्या है। अब हम चंद एक एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी वैलेंसी को कैलकुलेट करेंगे। आप बस मेरे साथ रहिए और चेक कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं मेरे फर्स्ट लेक्चर से लेके अब तक कि हाइड्रोजन एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 1। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर 1 है,
इट मीन्स कि ये हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर अलग से इंशाल्लाह मैं आपको एक दिन इस पर डिटेल से वीडियो बताऊंगा कि एक एटम के अंदर एटॉमिक नंबर होता है और उसका मास नंबर होता है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी के अंदर एटॉमिक नंबर पर डील करेंगे। चलें अब आप मेरे साथ साथ रहिए, मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन एटम की। ये है जी हमारे पास हाइड्रोजन एटम, तो इसका ये है 1 एटॉमिक नंबर है, ये इसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवानी है, आप बस मेरे साथ साथ रहिएगा और देखिए कि क्या होता है जी हमारे पास। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करवाने से पहले एक बड़ी मेन बात है, मैं वो भी आपको बताता जाता हूँ। इन्हें एनर्जी लेवल्स बोलते हैं और ये हैं 4 हमारे पास। फर्स्ट है के, फिर है एल, फिर है एम और फिर है एन। अब जो के शेल है उसकी कैपेसिटी है गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। के शेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, और जो है हमारे पास एल शेल उसकी कैपेसिटी है वो गेन करता है 8 इलेक्ट्रॉन्स को, और जो है हमारे पास एम शेल उसकी कैपेसिटी है वो गेन करता है 18 इलेक्ट्रॉन्स को, और जो है हमारे पास एन शेल उसकी कैपेसिटी है वो गेन करता है 32 इलेक्ट्रॉन्स को। चलो अब हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम का मैंने बोला है कि एटॉमिक नंबर है 1 हमारे पास है, ठीक है, और ये उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी भी है हमारे पास। अब 1 है तो ये आ गया जी इसका न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। आप लोग जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर, तो ये है जी उसका एनर्जी शेल, और इसको हम बोलते हैं के शेल, ठीक है। अब के शेल की कैपेसिटी है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास है क्या, हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इट मीन्स कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो 2 है ही नहीं, तो हम इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स ले आएंगे। ये अब 1 इलेक्ट्रॉन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि अगर एटम के आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 2 और मोर देन इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब जो 1 है ये 2 से भी लो है, इट मीन्स कि ये प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, और जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है वो इसके क्या होता है, वैलेंसी होता है। अब हाइड्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स कि ये उसे क्या करेगा, लूज करवा देगा, और जब ये उस हाइड्रोजन को अपने आउटर मोस्ट शेल से उस इलेक्ट्रॉन को लूज करवा देगा, इस पर +1 चार्ज आ जाता है, और यही जो +1 होता है ये इसके वैलेंसी को शो करवाता है, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। क्या है जी हमारे पास 1। इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का एंड हुआ, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो उसके अंदर हम वैलेंसी को कैलकुलेट कीजिएगा। आप बस मेरे साथ रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।